तानिया तो बड़े मजे से गेम खेलने के लिए तैयार होती है। अपनी फ्रेंड से फेक एडिटिंग करवा के दुरे नायाब और जुनेद की फोटोज और वीडियोस जावियर को होटल में बुला के दिखाती है और साथ ही अपना मकसद भी बयान कर देती है कि तुमने अगर मुझसे शादी से इनकार न किया होता तो यूं आज चार चार लोगों की जिंदगियां खराब न हो रही होती। लेकिन जावियर को तो तानिया की दिमागी हालत पे शक होता है। उसे पहले भी अक्सर शक पड़ता था कि तानिया कहीं न कहीं अभी भी जावियर को पसंद करती है और इसीलिए दुरे नायाब की बिला वजह सबके सामने बुराइयां खोल खोल के रखती है ताकि सब लोग दुरे नायाब से मजीद नफरत करते जाएं और उसका इस घर से निकलने का बंदोबस्त कर पाए। अब तो जावियर का ये शक पक्का हो जाता है, लेकिन उसका कजन होने की वजह से और फिर ये भी जानता है कि उसकी माँ भी अब अपने आखिरी दिन ही जी रही है, वो उसकी दिमागी हालत अभी सबके सामने बयान नहीं करता और उसे घर जाने का कह देता है और साथ ही ये भी कह देता है कि इस मामले के ऊपर तो बाद में तसल्ली से सोचा जा सकता है, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोच के फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। लेकिन साथ ही वो तानिया को ये भी क्लियर कर देता है कि मैं दुरे नायाब से बेशक जान छुड़वाना भी चाहता हूँ और शायद मैं उसको डिवोर्स दे भी दूँ, पर तुमसे मैं शादी कभी नहीं करना चाहता। मेरी पसंद मुख्तलिफ है, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त रही भी हो और अभी भी हो और हमेशा ही रहोगी, लेकिन तुम्हें मैंने अपना लाइफ पार्टनर बनाने का कभी नहीं सोचा था। तो ये सोच अपने दिमाग से निकाल दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जुनेद तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर साबित हो सकता है अगर तुम उसके साथ अच्छी जिंदगी गुजारना शुरू कर दो, क्योंकि दुरे नायाब को छोड़ देने के बावजूद भी मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह बिल्कुल नहीं हो सकती। तानिया को ये बात बहुत इंसल्टिंग तो महसूस होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये भी पता चल जाता है कि जावियर उसका कभी भी होने वाला नहीं और ये दुरे नायाब नहीं है जिसने जावियर को उससे छीना है, बल्कि जावियर तो दिल से कभी भी तानिया को पसंद ही नहीं करता था। तभी दुरे नायाब की सारी नफरत तानिया के दिल से खत्म हो जाएगी। इधर जुनेद, जो कि पहले ही तानिया की दिमागी हालत से काफी हद तक वाकिफ हो चुका है, वो जब दादी और दुरे नायाब की गुफ्तगू सुनेगा तो उसे पता चल जाएगा कि तानिया ने दुरे नायाब और जुनेद का किरदार भी सबके सामने मशकूक बनाने की कोशिश की है। अब तो जुनेद अपना हौसला खो देगा। वो कमरे में एंटर हो जाता है और दादी से साफ साफ पूछता है कि क्या कहा है तानिया ने आखिर दुरे नायाब भाभी और मेरे दरमियान किसी ताल्लुक के बारे में। दादी और दुरे नायाब तो कंफ्यूज हो जाती हैं यूं जुनेद को अपने सामने देख के और ये जानकर कि वो सारी की सारी बात इनकी सुन चुका है। अब ये दोनों मुकर भी नहीं सकती तो यही गनीमत समझती हैं कि जुनेद को भी सारी सच्चाई से आगाह कर देना चाहिए। लेकिन दादी, जो कि किसी का भी घर खराब होता नहीं देखना चाहती, अपने दोनों पोतों को हंसी खुशी अपनी बीवियों के साथ जिंदगी बसर करता हुआ देखना चाहती हैं। वो जुनेद को प्यार से समझाती हैं कि किसी भी बात को सुनने के बाद कोई जल्दबाजी में गलत फैसला मत ले लेना। बस इसी बात में अल्लाह का शुक्र करो कि तुम्हारी बीवी की जहनी हालत मेरे सामने भी आ चुकी है और मैं भी अब तुम्हारे साथ इस बात की गवाह हूँ कि तुम तानिया के साथ वाकई ही घर बसाना चाहते थे, लेकिन वही है जो तुम्हारे साथ खुश नहीं है और इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी अब मेरे सामने तो आ चुकी है। लेकिन दादी भी तानिया की माँ की तबीयत की वजह से बिला वजह का कोई वबाल पैदा करना नहीं चाहती और यही चाहती हैं कि जुनेद प्यार मोहब्बत से ये मामला सुलझा ले और अगर तानिया को कोई भी मेंटल इशू है तो उसका इलाज करवाया जाए, ना कि जुनेद उसको छोड़ देने का फैसला कर दे। और फिर वो जुनेद को सारी सच्चाई भी बता देती हैं कि जो भी ये हादसा दुरे नायाब के साथ एग्जाम्स के टाइम पे पेश आया उसके पीछे दरअसल तानिया ही वजह थी। उसने जानबूझ के आखिरी पेपर के दिन दुरे नायाब को ऐसी टेंशन दी कि दुरे नायाब पूरे पेपर के टाइम पे उसी के बारे में ही सोचती रही। तभी जो डिलीवरी 1 महीने बाद तक एक्सपेक्टेड थी वो उसी के उसी टाइम वहीं पे करानी पड़ी। और फिर वो जुनेद को बताती हैं कि तानिया ने किस तरह इनके साथ बैठे हुए की फोटोज और वीडियोस बनाई हैं और उनका गलत मतलब निकाल के सब लोगों को यही दिखाना चाहती है जैसा कि वो समझती है। लेकिन दादी जुनेद को तसल्ली देती हैं कि तुम बेफिक्र रहो, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं किसी को भी तुम पे शक करने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं सारी सच्चाई जानती हूँ और इसका क्या सोल्यूशन है ये भी मैंने सोच रखा है। फिलहाल तो तुम सिर्फ अपनी बीवी के साथ अच्छा रवैया रखो, अपनी मोहब्बत से ही उसको जीतने की कोशिश करो। हो सकता है कि उसका दिल भी नरम पड़ जाए और उसे एहसास हो जाए कि जावियर के पीछे भागने का अब उसका कोई फायदा नहीं होगा। जिसने पहले ही उसको अपने लाइफ पार्टनर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया, अब अपने छोटे भाई की बीवी बन जाने के बाद वो कभी भी इसको
एज अ लाइफ पार्टनर अपनाने वाला नहीं है। जब तानिया की ये गलतफहमी दूर हो जाएगी तो वो खुद ब खुद ही तुम्हारे साथ अपना घर बसाने के लिए कोशिशें शुरू कर देगी और तुम दोनों की जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। लेकिन जुनेद, जो कि पहले ही तानिया को बड़े अरसे से बर्दाश्त करता आया है, वो तो दादी को कह देता है कि मैं मजीद इस साइको पेशेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उसे जावियर भाई से मोहब्बत थी तो उसे शादी से पहले ही ये बात बता देनी चाहिए थी। इतनी बड़ी गेम खेल के और मुझे मिसयूज करना चाहती है। मैं तो फौरन से पहले इस औरत को तलाक दे देना चाहता हूँ। लेकिन ठीक है, आपके कहने की वजह से फिलहाल ये बात मैं उसे नहीं कहूँगा। पर आप ये भी भूल जाएं कि मैं मजीद उसके साथ अच्छा रवैया रखूँगा और उसके पीछे भागूंगा। मैंने जितना घर बसाने की कोशिश करनी थी कर ली। अब तो ये औरत मेरे नर्व्स पे सवार होती जा रही है। मेरे सब घर वालों के सामने उसने मेरा क्या इमेज बना दिया है कि सबको लगता है कि मैं मारपीट करने वाला जालिम हस्बैंड हूँ और वो कोई मजलूम औरत है। इधर तानिया, जो कि जावियर की सारी सच्चाई जान चुकी है कि वो तानिया से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता, वो तो दिल बर्दाश्ता होकर अपनी माँ के घर चली जाती है। उसे यही लगता है कि अब इस घर में रहने का उसका कोई फ़ायदा नहीं बचा। तानिया की माँ की तबीयत मज़ीद बिगड़ती जाएगी और देखते ही देखते उनको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा। इधर उनकी ज़िंदगी के चंद ही रोज़ बाकी होंगे। तानिया का रो रो के बुरा हाल होगा। एक तो उसके सौतेले बाप ने सारे के सारे बिजनेस के कागजात भी और सारी जायदाद भी अपने नए बच्चों के नाम लगवा दी है और तानिया के नाम का कोई हिस्सा नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ तानिया को फिक्र है कि उसकी माँ के इस दुनिया से चले जाने के बाद वो तो दुनिया में बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। उसके पास तो रहने का कोई ठिकाना तक नहीं बचेगा। लेकिन जुनेद तानिया का हस्बैंड होने के नाते नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान होने के नाते अपनी खाला की खिदमत करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहां पे खाला के इलाज के लिए जितनी मुमकिन हो सकता है कोशिशें भी करता है। दिन रात वहां पे जाग के टाइम भी गुजारता है और तानिया से बात तक नहीं करता। तानिया भी जब जुनेद का ये रवैया देखती है तो उसे लगता है कि जुनेद उससे दूर जा रहा है। अब जाके तानिया को अपनी गलतियों का एहसास होता है कि ये इंसान जो मेरी माँ की बगैर किसी मकसद के खिदमत कर रहा है, ये भी जान चुका है कि मेरे बाप ने सारी की सारी जायदाद अपने नाम लगवा ली है और मेरी माँ के या मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं रहा। फिर भी सिर्फ एक खाला होने के नाते वो दिन रात जाग के यहाँ पे एक टांग पे खड़ा मेरी माँ की जिंदगी के लिए कोशिशें कर रहा है। अब तानिया को दिल से एहसास होता है कि जुनेद जैसा इंसान तो दुनिया में जन्नत है, जो कि रिश्तों का इतना ख्याल रखने वाला है, बगैर किसी भी लालच के रिश्ते निभाने के लिए अपनी पूरी कोशिशें करता है। अब तानिया के दिल में जुनेद के लिए आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत भी जागने लगेगी। लेकिन जुनेद, जो कि तानिया की सारी सच्चाई जान चुका है, वो तानिया की किसी भी बातों में आने वाला नहीं। उसको तो अब तानिया की सच्ची मोहब्बत की बातें भी झूठी महसूस होंगी कि जैसे सिर्फ वो जावियर भाई के नज़दीक होने के लिए दोबारा इस घर में आना चाहती है, इसीलिए जुनेद को फंसा रही है। तो क्या तानिया अपनी मोहब्बत का यकीन दिलवा पाएगी जुनेद को, या ये रिश्ता यहीं पे ख़त्म हो जाएगा? ये सब जानने के लिए ड्रामे की अगली एपिसोड्स का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।